बुधवार की रात देश में दो बड़ी खबरें आई। एक तरफ सरकार को कामयाबी मिली तो दूसरी खबर पे सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। जी हाँ, एक तरफ जहां वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास कराने में सरकार को कामयाबी मिल गई, तो दूसरी तरफ ट्रंप को मनाने में सरकार नाकामयाब रही। और यही वजह रही कि ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान कर दिया। भारत पे 26% टैरिफ का ऐलान कर दिया गया, जिससे कई सेक्टर्स पे इसका असर पड़ेगा और आज शेयर बाजार पे भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। अब आइए बात करते हैं कि आखिर वक्फ और टैरिफ के बीच ये कनेक्शन क्या है। तो ये कनेक्शन समझा रहे हैं कांग्रेस के नेता। दरअसल कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कल लोकसभा में बिल के पास होने के बाद आज अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, कल रात के 2 बजे तक लोकसभा में वक्फ बिल के लिए सरकार ने बड़ी हाड़तोड़ मेहनत की, लेकिन इसी दौरान रात के 1:30 बजे उधर अमेरिका में 26% टैरिफ बढ़ाया जा रहा था भारत के लिए। तो देश की जनता को यह समझना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार किस तरह जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मुसलमानों के कंधे का सहारा ले रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 26% टैरिफ बढ़ गया। रात के 1:30 बजे अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने और नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट इस विषय पे एक शब्द नहीं बोल रही है। सुनने में आया है प्रधानमंत्री जी थाईलैंड चले गए। तो आपने सुना कि कांग्रेस सांसद ने कहा कि देश की संसद रात 2 बजे तक चलाई जा रही थी और रात 1:30 बजे अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। देश और खासकर बीजेपी के मतदाताओं को ये समझना चाहिए कि टैरिफ के मुद्दे से लोगों को भटकाने के लिए ये वक्फ विधेयक पहले से ही योजनाबद्ध मुद्दा था। संसदीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पेश करेंगे। राज्यसभा में इस समय 236 सांसद हैं, जिस वजह से यहां बहुमत के लिए 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। राज्यसभा में बीजेपी के 98 सांसद हैं। कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने बीजेपी पर कल आरोप लगाया था कि ये संविधान को कमजोर करने की, अल्पसंख्यकों को बदनाम करके और उनके अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से बिल लेकर आई है। वहीं लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के पास होने के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया था। विपक्षी दलों ने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया इसे, और विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद आजाद समाज पार्टी कांशीराम के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, हमने अपनी बात रखी, हम इस बिल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और सड़कों पर उतरेंगे जैसा हमने किसान आंदोलन में किया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कल जब टैरिफ का ऐलान हुआ तो क्या देश की नजर इस बड़ी खबर से हट गई क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पास हो रहा था? कम से कम कांग्रेस के नेताओं की अगर सुने तो 2 बात सामने आती है। पहला कि वक्फ संशोधन बिल संविधान के अनुरूप नहीं है और इसे ज्यादातर कांग्रेस नेताओं ने असंवैधानिक करार दिया है, और दूसरा कि टैरिफ से ध्यान भटकाने के लिए ही ये बिल लेकर सरकार आई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी आज इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये भारत के मूल विचार पर हमला है। लोकसभा में वक्फ बिल पर वोटिंग के दौरान राहुल गांधी ने ट्विटर पे एक पोस्ट के जरिए इस पर हमला किया और कहा, वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके निजी कानूनों और संपत्ति के अधिकारों को हड़पने के उद्देश्य से बनाया गया एक हथियार है। राहुल गांधी ने इसे अनुच्छेद 25 का उल्लंघन बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस कानून का बड़ा विरोध करती है। राहुल गांधी ने इसे अनुच्छेद 25 का उल्लंघन बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस कानून का कड़ा विरोध करती है। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक बिल है और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। अब इमरान प्रताप गढ़ी ने जिस तरीके से टैरिफ को लेकर सरकार को घेरा है, अब देखना है कि क्या राज्यसभा में अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा उठाया जाता है। कल लोकसभा में मणिपुर का मुद्दा उठाया गया था और चर्चा भी हुई थी। अब देखना है कि अमेरिकी टैरिफ को लेकर क्या राज्यसभा में कांग्रेस के नेता या विपक्ष इस मुद्दे को उठाते हैं या नहीं। वीडियो डेस्क, amarujala.com।
अमर उजाला ई पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो है उसके शब्द जो है कितना भी जूम कर लीजिए धुंधले नहीं पड़ते हैं। अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप।